नमस्कार दोस्तों और फौजी भाइयों को जय हिंद। भाइयों देखो, हम लोग क्या करते हैं ना, फौज में जब नौकरी करते हैं तो हमें इन्वेस्टमेंट, अपने फाइनेंस को मैनेज करना नहीं आता। और आपने देखा होगा बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आपके यूनिट में कोई म्यूचुअल फंड वाला डिस्ट्रीब्यूटर आकर आपको म्यूचुअल फंड गाइड करे। तो क्योंकि म्यूचुअल फंड में कमीशन ज़्यादा नहीं होता, तो म्यूचुअल फंड की जगह ज़्यादातर आपको LIC के एजेंट, बजाज एलायंस, इस तरह के NBFC जो कंपनी है वो आते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन वाली कंपनी आपके यूनिट्स में आती है। तो आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जिससे कि आपको 10 साल 12 साल बाद 10 लाख 12 लाख मिल जाता है और आप खुश हो जाते हैं कि मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। बिकॉज ऑफ कि आपको पता नहीं होता। देखिए, आप स्टार्टिंग से क्या करते हैं, अपनी सैलरी को मैनेज नहीं करते। और सभी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो को फुल देखिए, आपको बहुत वैल्यू दूंगा इस वीडियो में। आपके लाइफ को चेंज करने वाला हूँ मैं। आप ये देख कर ना समझ जाएंगे कि म्यूचुअल फंड आपको कितना अच्छा डेकोरेट करके पोर्टफोलियो देता है। तो इसे देख कर जरूर समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारे जो भी फौज के ऑफिसर्स हैं, जो हमारे JCO साहब हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि जवानों को ये वीडियो शेयर कीजिए, उनको इन्वेस्टमेंट सिखाइए। हम फौजी क्या करते हैं, जैसे नौकरी मिला लोन लेते हैं, EMI करते हैं और सबसे पहले घर बनाते हैं। घर बनाते हैं कहाँ? वहाँ बनाते हैं जो अपने पेरेंटल प्रॉपर्टी है, जो फादर या मदर का या दादा का प्रॉपर्टी है उसमें है हम। और फिर घर हमें छोड़कर फिर एक सेटल होना पड़ता है दूसरे जगह। फौजी आदमी ना दिल से बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखता है अपने दिल में। वो झगड़ा नहीं कर पाता उतना अपने भाई के साथ या फिर अपने रिश्तेदारों के साथ, ज़्यादा नहीं। वो अपने आप को ही डिस्टेंस मेंटेन करता है और हट जाता है, विवाद में नहीं पड़ना चाहता। क्योंकि हम होते ही ऐसे हैं। लेकिन जो एजेंट आते हैं, जैसे भी कोई आता है, हमें बेवकूफ़ बना के चला जाता है क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं है। वो दिखाता है कि आप 10 साल तक इन्वेस्टमेंट करें, फिर 15 साल से मैं स्टार्ट करूंगा आपको देना। उस 15 साल के बाद आज की 1 लाख की वैल्यू 20,000 हो जाएगी। ये क्यों नहीं समझते? उस समय आपको देगा, आप अभी अपने सैलरी में से कट करके दे रहे हैं। इससे अच्छा तो आप होम लोन ही ले लें क्योंकि सस्ते में मिल रहा है। और सस्ते में लेकर उसके अगेंस्ट SIP स्टार्ट कर दीजिए म्यूचुअल फंड में। जब आपका लोन कंप्लीट होगा, यहाँ भी आपकी करोड़ों जमा हो जाएंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे करें। देखिए, म्यूचुअल फंड के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। अगर आपको दिक्कत होती है तो गूगल में सब जगह आपको प्ले स्टोर में म्यूचुअल फंड के मिल जाएंगे, बहुत सारे हैं। तो आप कहीं भी कर सकते हैं। SBI वाले डायरेक्टली अपना जो योनो ऐप है उसमें भी म्यूचुअल फंड पकड़ सकते हैं। तो बात ये आता है कि मैं कहीं से भी स्टार्ट करूं, मुझे गाइड कौन करेगा? अगर आपको मेरा गाइडलाइंस चाहिए तो इसके लिए मैं अपने एप्लीकेशन जो मैंने बनाया है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्योंकि मैं क्या, फौज में रहते हुए ही रिटायरमेंट से पहले इन्वेस्टमेंट किया, जिसे मुझे कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए पता है। और कॉमर्स बैकग्राउंड होने के नाते मुझे फाइनेंस में ज़्यादा रुचि थी, तो मैं अपने आप को मैनेज किया। लेकिन मैं देखता हूँ कि फौजी आदमी बुलेट खरीद लेगा, iPhone नया चाहिए, मकान एकदम तगड़ा चाहिए, सब कुछ चाहिए। वो मकान बना लेगा, वहाँ रहेगा नहीं, अपने फैमिली के साथ दूसरे जगह रह रहा है। घर ऐसे ही है तो उसको रेंट पे लगाओ ना। कहने का मतलब है, कार ले लिए तो उसको कहीं, उसको कमर्शियल यूज़ के लिए लगाओ। तो आपके पास, आप अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे रिटर्न कैसे आए, ये सोचने का हक है आपको। फौजी आदमी कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकता, फौज के अलावा कोई काम नहीं कर सकता, सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और डेली ट्रेडिंग और F&O करके कौन कितना कमाता है मुझे सब पता है। जब आपका एक भाई F&O करके 2,000-4,000 कमाता है ना, तो वो आपको दिखाता है और उससे आप मोटिवेट हो जाते हैं। क्योंकि फौजी आदमी ना मोटिवेशन बिल्कुल भरा हुआ रहता है फौज में। आप देखेंगे, अगर आपको बोला जाएगा ना ये पहाड़ चढ़ना है तो आप चढ़ जाएंगे। थोड़ा मोटिवेट करना है, आप यू आर गुड, फिजिकली फिट हो, सब हो, ये हो, हम कूद जाते हैं। और ये हमारे जॉब प्रोफाइल के लिए, अपने सर्विस, कंट्री को सर्विस देने के लिए होना भी चाहिए। लेकिन इन्वेस्टमेंट में ऐसा नहीं होना चाहिए। आप दूसरे को देख के मोटिवेट होके अपने अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट को सीखें। अब जैसे मैं म्यूचुअल फंड में जितनों को बताया था, अपने साथ वाले को, कुछ ने स्टार्ट किया और कुछ ने नहीं किया। अब मैं जब बहुत पहले ही, मैंने 5 साल जब सर्विस मेरी नहीं हुई थी, तब से मैं स्टार्ट कर दिया था और बहुत अच्छा रिटर्न मुझे मिला और मैं इंजॉय भी किया। तब तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड थे ही नहीं, रेगुलर ही था। तो रेगुलर म्यूचुअल फंड, आज जो पैनिक दिखाया जाता है, रेगुलर म्यूचुअल फंड मतलब आपका
पूरा पैसा लेके कोई चला जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। आपको रिटर्न मिलेगा, अच्छा रिटर्न मिलेगा, बशर्ते आपको। अब म्यूचुअल फंड के बेसिक पहले बता देता हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा। आपको क्या है, म्यूचुअल फंड में ना जैसे स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदते हैं तो आपको एक शेयर का अगर 100 रुपए है तो 10 शेयर लेते तो 1000 रुपए आपने वहां इन्वेस्टमेंट किया। तो वैसे ही म्यूचुअल फंड में एनएवी होता है, नेट एसेट वैल्यू, यानी कि म्यूचुअल फंड के एक यूनिट का प्राइस वो बताता है। तो आप जैसे मान लीजिए निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड का अगर लेता हूं तो 43 रुपीज 2000 साल में अगर इन्वेस्टमेंट किए होते हैं तो एक यूनिट की प्राइस 43 रुपीज थी, जो कि 2024 में बढ़कर 3000 के ऊपर चली गई है। तो अब बात करेंगे कि इस फंड में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया होता तो क्या होता, क्या कंपनी भाग जाती? तो ये कंपनी नहीं भागती। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आप जब एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक म्यूचुअल फंड एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करता, वो 40 कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है। इससे होता क्या है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट का डाइवर्सिफिकेशन है, डाइवर्सिफिकेशन मतलब कि आपने एपी फंड में कुछ रखा है, आपने पीएलआई कर लिया है, लेकिन आपको रिटर्न देने वाले स्कीम में आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया। गारंटी रिटर्न, ऑलवेज गिव गारंटी रिटर्न। साथ का अगर देखिए हम एपी फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो क्या एपी फंड का इंटरेस्ट रेट कमता नहीं है? 7.1 चल रहा है आज के डेट में। और हमारे जो पहले इन्वेस्टमेंट करते थे उन्होंने 10-10, 11-11% का रिटर्न लिया है फंड से, लेकिन आज भी हम वही कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं है, और नॉलेज नहीं होने से हम बेवकूफ़ बन रहे हैं। गवर्नमेंट नहीं चाहती कि फिक्स डिपॉजिट फंड में आप ज़्यादा निवेश करें, वो चाहती है मार्केट में इन्वेस्टमेंट करो। तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीप रिसर्च, नॉलेज, एनालिसिस, चार्ट, इतने ज़्यादा आपके पास समय नहीं है। आपको सीनियर ऑर्डर देंगे, यू हैव टू गो, और आपको ऑर्डर करना ही होगा। तो इसके लिए सबसे बेस्ट फौजी भाइयों के लिए मैं कहूँगा म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा है, बिल्कुल टेंशन फ्री। मंथली आपका एसआईपी कटता रहेगा। म्यूचुअल फंड में हम एसआईपी करते हैं, एसआईपी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट का एक सिस्टम है। म्यूचुअल फंड है, एक मान लीजिए एसबीआई का ब्लू चिप आपने ले लिया म्यूचुअल फंड और उसमें आपने एसआईपी लगा दिया तो वो महीने का कटता रहेगा। एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। महीने में सेट कर सकते हैं, 15 दिन में सेट कर सकते हैं, 2 महीने में सेट कर सकते हैं, 3 महीने में सेट कर सकते हैं, क्वार्टरली सेट कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर प्लान आप सेट कर सकते हैं। अब इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बाद होता क्या है कि हम जब 1000 इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो 40 कंपनी में डाइवर्सिफाई हो जाती है, किसी में 35, किसी में 40, किसी में 50, किसी में 60। तो ये डाइवर्सिफाई हो जाती है, यानी इतने कंपनी में जब आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, सारी कंपनी क्या भाग जाएगी? बिल्कुल भी नहीं भागेगी, 100% रहेगी। 1-2 भाग भी गई ना तो बाकी आपको रिटर्न ला के दे देंगे, और आपका 1000 में कितना उस कंपनी में लेके भाग पाएगा? तो ऐसा नहीं होता। अब हम बात करेंगे, एक म्यूचुअल फंड का रिटर्न दिखाऊंगा और उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको इस तरह से फौजी भाइयों को क्या एक्चुअली इन्वेस्टमेंट का पूरा नॉलेज अगर चाहिए तो मैं आपके लिए सीरीज लेके आऊँगा, एक वीडियो का सीरीज जिसमें मैं सिर्फ फौजी भाइयों को एजुकेट करूँगा कि हाउ टू इन्वेस्ट इन मार्केट। शेयर मार्केट से लेके इंट्राडे और एफ&ओ मैं नहीं सिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि आप लोग बहुत ही टफ शेड्यूल में रहते हैं, टफ रूटीन मेंटेन करते हैं, तो मेरे हिसाब से ना वहाँ जितना बनाएंगे नहीं उतना ज़्यादा गवाएंगे। आपको कोई फौजी भाई अगर आपके साथ नौकरी कर रहा है और 2000-3000 का या एक दिन का 50,000 का दिखा देता है ना, तो उसको एक बात बोलिएगा कि एफ&ओ का तेरा बैलेंस शीट दिखा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखा कि तूने कितना बनाया और कितना। जब भी कोई कमाता है ना, फौज में क्या होता है, 2000-4000 अगर एक दिन में कमा लिया इंट्राडे या फिर एफ&ओ से, तो वो ना दूसरे अपने भाई को दिखाता है, क्योंकि फौजी तो फौजी को ही दिखाएगा, वो सिविल में थोड़ी जाके दिखाएगा। इससे क्या होता है, हम हाईली मोटिवेट होते हैं। हम क्या करते हैं, वो जाकर हम भी एफ&ओ क्या कुछ नहीं जानते, बेसिक भी नहीं जानते, अगर 4 टर्म पूछ लिया जाए नहीं जानते, ग्लोबल मार्केट के बारे में नहीं जानते, रसिया यूक्रेन में क्या हो रहा है नहीं जानते, लेकिन हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देंगे और वहाँ पर हमारा लॉस होगा। तो अपने पैसों की वैल्यू को बहुत ज़्यादा समझिए। आपका जो इनकम है, जो आपकी सैलरी है ना, सबसे ज़्यादा कॉस्ट आप वो चीज़ दे के कमा रहे ना, यानी कि अपने लाइफ के टाइम को 17 साल में आप दूसरा दुनिया से दूर हो, कम से कम 17 साल करना होगा, दुनिया से दूर रहते हैं। आपका पैसा जो है ना, आपकी जवानी को बेचकर आप कमाते हैं। तो याद रखिए, इन्वेस्टमेंट जैसे तैसे नहीं करना है। अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, डाउट है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे एप्लीकेशन का लिंक है, वहाँ आइए,
चलिए चलते हैं और एक म्यूचुअल फंड की बात करेंगे। तो आपके लिए मैंने एक निप्पॉन इंडिया ग्रोथ म्यूचुअल फंड है जिसका रिटर्न बताऊंगा, जिससे कि आपको इन्वेस्टमेंट में कॉन्फिडेंट आए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इसका एनएवी जो था, एनएवी मतलब एक यूनिट की प्राइस थी 2000 में 42.63 रुपए और वो देखेंगे तो उसका प्राइस हो गया 19 जनवरी 2024 को देखेंगे तो इसका प्राइस हो गया है 3227 रुपए। कितने ग्रोथ हुए? तो अगर इसे 10,000 की एसआईपी, ये फंड जब लॉन्च हुआ था 10,000 की कोई भी एसआईपी करता ना तो उसका टोटल इन्वेस्टमेंट पूरे टेन्योर का दिखा रहा हूं कि कितने आपका बनता। क्यों? क्योंकि आप लोगों को लगता है कि म्यूचुअल फंड भाग जाएगा। तो इतने लंबे समय में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 33,90,000 इन्वेस्टमेंट आपका हो जाता पर मंथ 10,000 करते तो इसका रिटर्न कितना बनता, यानी आपको आज के डेट में कितना बनता? तो वो बनता आपका 20,36,69,863। फिर से बोलता हूँ, आप चौंकिएगा नहीं, 20,36,69,873। ये है म्यूचुअल फंड का पावर। आपका 10,000 कब चला जाता है अकाउंट से पता नहीं चलता। चलिए अब देखते हैं कि 17 साल अगर मैं नौकरी करूं और मैं 10,000 की आज एसआईपी करूं तो कितना रिटर्न मिलेगा, ये भी तो क्वेश्चन होता है। तो फ्यूचर के रिटर्न को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाता, कोई बोल नहीं पाता। तो यहां पर मैं कम रिटर्न एज्यूम करता हूं। हो सकता है पास्ट में रिटर्न अच्छा दिया है लेकिन फ्यूचर में कम दे, लेकिन मुझे लगता है ना, सरकारी नौकरी जा रही है, बिजनेस ज़्यादा आ रहे हैं और मार्केट ग्लोबली हम लोग स्ट्रांग बन रहे हैं, हमारी पोजीशन स्ट्रांग बन रही है। हम सुपर पावर बनना चाहते हैं। सुपर पावर बनने के लिए आपको ये नहीं है कि गुलाब के फूल देके सुपर पावर बनेंगे। आपको वेपन चाहिए, आपको नए मॉडर्न टेक्नोलॉजी चाहिए, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। यूपी में, टोटल यूपी में अभी देखिए 5 से 7 साल में क्या हुआ, 13 एक्सप्रेसवे बन गए। यूपी एक इंडिया में एक ऐसा स्टेट है जिसमें 13 एक्सप्रेसवे हैं और आज वो जीडीपी 1 नंबर के लिए फाइट कर रहा है जो कि 10 नंबर के नीचे आता था। जिस यूपी को आज गरीब सोचा जाता था, आज वो 1 नंबर जीडीपी बनने के लिए 1 ट्रिलियन, तो उसको बनने के लिए फाइट कर रहा है। तो गवर्नमेंट बहुत चाहती है कि ये सब डेवलपमेंट हो, तो इसके डेवलपमेंट से क्या होगा कि मार्केट और भागेगा। अगर आप 10,000 की एसआईपी किसी एक म्यूचुअल फंड में करते हैं और 17 साल का टारगेट लेते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 20,40,000। और ये होने 10,000 अगर अपने लिए सोचकर, अपने बच्चों के लिए सोचकर, अपने बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए सोचकर अगर दबा के रख लेते हैं कि नहीं निकालूंगा तो नहीं निकालूंगा, तो 17 साल तक नहीं निकालना है। उसके बाद जब आप पेंशन जाएंगे आपको इस फंड का रिटर्न मालूम है कितना मिलेगा? 1,05,71,000। अब ये मैंने उस फंड के तरह, निप्पॉन इंडिया के तरह 23% का CAGR नहीं लिया। उस फंड ने 23% का रिटर्न दिया है और यहां मैंने सिर्फ 16% का रिटर्न, 16% का रिटर्न कैलकुलेट करके देखा। तो आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर चाहते हैं अपने फाइनेंस के नॉलेज को और बढ़ाना, तो भाइयों रिक्वेस्ट है आपसे, थोड़ा सा जाग जाओ, नहीं तो आपका पैसा बहुत दिक्कत देगा। और लाइफ में आकर कभी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मत करना। इन्वेस्टमेंट आज कर लो, आज कष्ट कर लो, रिटायरमेंट के बाद अगर देश के जवान अगर कोई बैंक में लग गए और कोई चाय मंगाया ना तो ईगो हट होगा। तो वो ईगो को बचाने के लिए आज जाग जाओ। और अगर आपको दिक्कत होती है तो मैं हूँ, मैं कोई कमीशन नहीं लूँगा, कुछ नहीं लूँगा आपसे। बस ये वीडियो को देखिए और फौजी भाइयों को शेयर कीजिए जिससे कि मैं आपको और ज़्यादा गाइड करूँ। देखिए 1-2 को बताने से ना कोई फ़ायदा नहीं। ये वीडियो जब लाखों में जाएगा ना, लाखों जवान देखेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं काम नहीं कर पाऊँ, यानी कि आपके कॉल अटेंड करने का टाइम ना हो, तो मैं बहुत खुश रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अनदर एक अच्छे फंड के साथ और इन्वेस्टमेंट के एक और नॉलेज के साथ। थैंक यू सो मच।